बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो हैं ये दोनों सेल डेथ के फिनोमिनन हैं, यानी ये वो तरीके हैं जिनमें सेल्स की मौत होती है। तो इसमें जो अपोप्टोसिस है, अपोप्टोसिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम के मुताबिक सेल की मौत होती है अपोप्टोसिस के दौरान। अब इसका जो तरीका है, जो इसका मेथड है, वो ये है कि अपोप्टोसिस के दौरान जो सेल का न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, इस न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। न्यूक्लियर एनवेलप जब टूटता है तो उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस है ये कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। हर एक टुकड़े को नाम दिया जाता है क्रोमेटिन बॉडी का। ये क्रोमेटिन बॉडीज़ का नाम दिया जाता है इन्हें। अब ये जो क्रोमेटिन बॉडीज़ हैं जो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाती हैं, ये प्रेशर बिल्टअप करती हैं सेल मेम्ब्रेन पे। जब ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर बिल्टअप करती हैं तो उसके नतीजे में जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर बेकायदा से उभार बन जाते हैं। ये इन क्रोमेटिन बॉडीज़ की वजह से बनते हैं, उभार बन जाते हैं। इन उभारों को नाम दिया जाता है ब्लेब्स का। ब्लेब्स का नाम दिया जाता है। क्रोमेटिन बॉडीज़ आर द काज ऑफ irregular buds on the cell membrane. These buds are called blebs. इन्हें blebs का नाम दिया जाता है। जब ये blebs अलग होते हैं, जब ये blebs अलग हो जाते हैं तो इन्हें नाम दिया जाता है apoptotic bodies। इन्हें दूसरे सेल्स निगल लेते हैं। ये प्रोग्राम के मुताबिक है। अब इसका क्या मतलब है? प्रोग्राम के मुताबिक का मतलब ये है इन सेल्स की जो डेथ है उसकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो जीन्स पर मौजूद होती है कि इन सेल्स ने मरना है। नेचुरली, कुदरती तौर पे ये बात मौजूद होती है, इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि इन सेल्स ने मरना है और इनकी जो डेथ है उसका बॉडी को बेनिफिट है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये था इसका वे ऑफ डेथ, जो फिनोमिनन है पूरा बता दिया आपको अपोप्टोसिस का। उसके बाद इसके जो एडवांटेजेस हैं, हेडिंग देंगे एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में पहली बात कि जब एक सेल स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, तो उसके नतीजे में ये अपोप्टोसिस होती है ताकि ये जो सेल है ये मज़ीद न्यूट्रिएंट भी ना ले सके और मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन ना फैला सके। क्योंकि अपोप्टोसिस के नतीजे में ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती है इन्हें दूसरे सेल्स एंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एंगल्फ कर लेते हैं। तो जब एक सेल स्ट्रेस कंडीशन में है तो उसे अपोप्टोसिस से गुजार कर दूसरे सेल्स को जो है वो एंगल्फ करा दिया जाता है ताकि ये मज़ीद न्यूट्रिएंट्स भी ना लें और इन्फेक्शन का सबब भी ना बने। दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट के दौरान, अब डेवलपमेंट किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ आपको। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब जाइगोट में माइटोसिस स्टार्ट होती है
और एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। ये जो दौरानिया है इसे डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। उस डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस के ज़रिए जो फिंगर्स हैं इनके दरमियान के जो सेल्स होते हैं, ये जो हाथ है ये बिल्कुल क्लोज्ड फिस्ट की सूरत में होता है, इसके दरमियान के जो सेल्स होते हैं उनमें एपोप्टोसिस होती है, जिसके नतीजे में ये जो डिजिट्स हैं, जो उंगलियों के पोरे हैं, ये अलग हो जाते हैं, फिंगर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। तो ये दो एडवांटेजेस हैं एपोप्टोसिस के। उसके बाद है नेक्रोसिस। जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल सेल डेथ। ये सेल की हादसाती मौत। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम के मुताबिक, लेकिन नेक्रोसिस ये हादसाती मौत है। इसमें जीन्स पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इन सेल्स ने मरना है, बल्कि सडनली कुछ ऐसी सिचुएशंस बिल्टअप हो जाती हैं जिसके नतीजे में सेल जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। इसकी जो काजेज़ हैं नेक्रोसिस की वो डिफरेंट हैं। मसलन वाउंड, कैंसर, इंजरी, एट्सेट्रा। अगर एक ज़ख़म जो है उसकी देखभाल नहीं की जाती तो उसके नतीजे में अगर पस पड़ जाती है तो सेल डेथ शुरू हो जाती है। अगर केयर नहीं की जाती तो मज़ीद वो ज़ख़म गहरा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। कैंसर की वजह से, कैंसर जो है जब स्प्रेड होता है तो जो सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, मैच्योर सेल्स की, उसकी एक वजह जो है वो नेक्रोसिस है। इंजरी हो जाती है तो उसका नतीजा भी नेक्रोसिस हो सकती है। इसी तरह अगर एक सेल जो है उसे हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट मिलता है, एक सेल जो है उसे डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, हाइपो का मतलब होता है डेफिशिएंसी, ऑक्सिक ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट, तो उसके नतीजे में जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, जिसे नेक्रोसिस का नाम दिया जाता है। अब नेक्रोसिस का जो फिनोमिना है वो भी स्पेसिफिक है। मसलन जब नेक्रोसिस होती है तो लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। लाइसोसोम्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स खारिज करते हैं। ये एंजाइम जो है ये जाकर उस सेल की ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी तरह जो है नेक्रोसिस की मुख्तलिफ और वजूहात भी हो सकती है। मसलन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं जहाँ अगर स्पाइडर बाइट हो जाती है, जहाँ मकड़ी जो है वो काट जाए तो वहाँ भी नेक्रोसिस हो सकती है। ये नेक्रोसिस की डिफरेंट काजेज़ हैं और इसका जो फिनोमिनन है वो लाइसोसोम्स जब एंजाइम सीक्रेट करते हैं तो ये एंजाइम जो है ये जाकर सेलुलर कंपोनेंट्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उसे जो है सराउंडिंग सेल्स की तरफ फैला देते हैं। तो ये जो नेक्रोसिस से सेल्स की डेथ होती है ये दूसरे सेल्स के लिए भी ख़तरे का सबब बन सकती है। तो आपका इस तरह जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी रिवीजन कंप्लीट हुई। थैंक्स अ लॉट।